मैंने पिछले एक साल में प्रोमोटेड गिग्स के जरिए $7,603 का प्रॉफिट कमाया। क्या आप भी प्रोमोटेड गिग्स के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए आपको मैं अपने पर्सनल अकाउंट्स की एनालिटिक्स दिखाती हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में प्रोमोटेड गिग्स को लेकर जितने सवाल हैं सबके जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आपको उम्मे आयशा के चैनल पे, जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फ्रीलांसिंग और स्किल्स को बड़े आसान तरीके से सिखा रही हूँ। और जिस तरह 4 साल की मेरी जर्नी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो कुछ अचीव किया और जिस तरीके से अचीव किया वही चीजें उसी तरीके से बहुत आसान करके आपको सिखा रही हूँ, ताकि खास तौर पर हाउस वाइफ और यंगस्टर्स को चीजें बहुत ज्यादा टेक्निकल ना लगे और आसान लगे और वो इस चीज को इजिली अडॉप्ट कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे इन सब चीजों का मकसद ये है कि आप लोग स्टेबल हों, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें और अपनी कम्युनिटी के लिए और मुल्क के लिए कुछ करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे प्रोमोटेड गिग्स के बारे में बताएं, तो मैं चाह रही थी कि मैं अपनी ही प्रोफाइल की एनालिटिक्स को लेके आपको सारी चीजें समझाती हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे प्रोमोटेड गिग्स को लेके। सवाल नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि विच गिग्स कैन बी प्रोमोटेड, कौन सी गिग्स हैं जिनको प्रमोशन की ऑप्शन मिलती है। तो ये हमें फाइवर खुद इसका रिप्लाई कर रहा है। तकरीबन आज से साल पहले ये हमारे पास ऑप्शन आई और बहुत से लोगों को साथ ही मिल गई, लेकिन बहुत से लोगों को स्टिल अभी तक नहीं मिली और लोग कंफ्यूज हैं कि ये प्रोमोटेड गिग्स आखिर है क्या चीज और ये किन लोगों को मिलता है। तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किन गिग्स को ये चीज मिल सकती है, वो है कि आपको लेवल 1, 2 टॉप रेटेड या प्रो सेलर होना लाजमी है और इन सब बेजेस में से कोई भी बेज आपके पास हो और उसके साथ आपके जो गिग्स के ऊपर जितने ऑर्डर्स हैं उसका ओवरऑल स्कोर जो है वो 4.7 रेटिंग उसकी लाजमी होनी चाहिए। उससे नीचे वाले जो गिग्स हैं वो एलिजिबल नहीं होंगी। इससे ऊपर हो तो सोने पे सुहागा। तीसरी चीज ये है कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर कम से कम भी जो है ना 20 रिव्यूज लाजमी होने चाहिए बायर्स के। और अगर आपकी प्रो गिग है तो फिर आप 5 रिव्यूज पे भी हो सकते हैं, आपको ये क्राइटेरिया आपका पूरा हो जाए और आपको ये बैच मिल जाए। और एडिशनल क्वालिटी मैट्रिक्स पे भी आप पूरा उतरते हो। एडिशनल क्वालिटी मैट्रिक्स क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि ऑर्डर तो कंप्लीट हो जाता है, हमें रेटिंग भी मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक बैकएंड पे चीज चल रही होती है। फाइवर जो है वो उस बायर से पूछता है कि सीक्रेटली हमें बताएं कि इस सेलर के बारे में आपकी क्या राय है। तो ये हम शो नहीं करेंगे, तो कितने स्टार्स देंगे आप इसको, तो वो अक्सर वो जो पीछे एक सीक्रेट कंपेन चल रही होती है, अगर वो मैट्रिक्स भी हमारे अच्छे हों तो उसके बाद हम एलिजिबल होते हैं प्रोमोटेड गिग्स के लिए। तो ये ओवरऑल क्राइटेरिया हो गया। 4 चीजें हैं कि आप लोगों को लेवल 1, 2 टॉप रेटेड और प्रो सेलर होना चाहिए। उसके बाद आपकी ओवरऑल रेटिंग 4.7 होनी चाहिए। उसके अलावा 20 रिव्यूज तो लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये होगी वो गिग्स जिनको हम कह सकते हैं कि इनको प्रमोशन मिल सकती है। ये एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है। दूसरे सवाल पे आते हैं कि आपकी जो एड्स हैं वो बायर को कहाँ शो होंगे। ठीक है, हमें भी तो पता चले कि हम जो एड रन कर रहे हैं वो कैसे शो हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि जब भी हम कोई एड रन करते हैं, लेट्स सपोज मैं वीडियो एडिटिंग का कोई एड रन कर रही हूँ, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जब भी कोई बंदा वीडियो एडिटिंग लिख के सर्च कर रहा है तो उसके सामने जितनी गिग्स आएंगी तो उसमें टॉप पे मेरी गिग होगी, टॉप 2, 3, 4 पोजीशन पे, या हो सकता है पहले पेज पे कहीं, और उसके साथ लिखा हुआ होगा एड। ठीक है, बेज लगा होगा जिसपे एड मेंशन होगा, यानी कि बायर को भी पता चलेगा कि इस बंदे ने एड चलाए हुए हैं। और दूसरा ये कि अक्सर लोगों के पास टाइम नहीं होता, लोग दूसरे तीसरे पेज पे नहीं जाते, पहले पेज से ही किसी सेलर को पकड़ लेते हैं, 2-3 सेलर से राब्ता करते हैं, फिर जिससे बात फाइनल हो जाए। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज हो जाती है कि पहले पेज पे हमारा एड चलने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, जिस तरह का कुछ इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, इस तरह की एक गिग हमारी जिस पे प्रमोशन चल रही है वो शो होगी बायर को। और बायर जैसे ही उस कार्ड के ऊपर क्लिक करेगा, ये चेक करें, ये इस पे बायर ने क्लिक किया तो बायर को इस तरह का एकदम से इनबॉक्स हमारे साथ ओपन हो जाता है और वो फौरन उसके थ्रू हमारे पास कन्वर्सेशन शुरू कर देता है। और जब बातचीत हमारी डन होती है तो फिर हम उसको ऑफर भेज देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि बायर कैसे देखेंगे हमारे एड्स। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हमारे एड्स के साथ एक बेज लगा होगा और टॉप गिग्स के अंदर वो चीजें शो हो रही होंगी और उनको एक कार्ड नजर आएगा हमारी गिग का, वो उस पर क्लिक करेंगे, आएंगे और डायरेक्ट हमारे इनबॉक्स में पहुंच जाएंगे। तीसरा सवाल ये कि मेरे से कितने पैसे कटेंगे और कब पैसे कटेंगे। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जितने आपके इंप्रेशंस आगे जा रहे होंगे, चाहे वो हजारों हो, लाखों हो, आपको उसकी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उस क्लिक की पेमेंट करनी पड़ेगी जो बायर ने आपके कार्ड के ऊपर या आपकी एड के ऊपर किया होगा। तो जितनी क्लिक्स होंगे उतनी आपकी पेमेंट कटेगी और वो उतनी पेमेंट होगी जो आपने पीछे सिलेक्ट की होगी कि कॉस्ट पर क्लिक कितनी होगी, जो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगी, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी आपको। तो 3 सवालात हमारे क्लियर हो गए कि कौन सी गिग्स प्रमोट होती हैं और बायर को हमारे एड्स कैसे नजर आते हैं और हमारी पेमेंट कितनी और कब कटती है। अब वापस अपनी प्रोफाइल पे आती हूँ। अभी अपनी प्रोफाइल के एनालिटिक्स आपको दिखा रही हूँ मैं। अब इससे पहले आपको
एक चीज मैं समझा दूं कि हम एड रन क्यों करते हैं। देखें, जब भी लेट्स सपोज हम इंस्टाग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमने व्यूज लेने की खातिर या कोई हमारी प्रोडक्ट है, हम उस पर सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, हम प्रोफाइल विजिट्स करवाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होती है बूस्ट पोस्ट की या फिर गूगल एड्स की। तो हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट देते हैं और फिर प्रॉपर उसका एड का सेटअप करते हैं या किसी मीडिया बायर को हायर करते हैं या खुद करते हैं और हम प्रॉपर एक कैंपेन चलाते हैं और फिर प्रॉपर हमारी एड रन होनी शुरू हो जाती है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो इसी तरह ये भी समझे फाइवर ने हमें ये सहूलत दी है कि हम अपनी एक खास प्रोफाइल जो कि एलिजिबिलिटी जब हो जाए उसकी, तो फाइवर खुद सिलेक्ट करके हमें कहता है कि भाई इसके ऊपर अपने एड रन करो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का ये बिजनेस नजर आए और लोग आप लोगों की सर्विसेज को परचेज करें। अब मैं अपनी एनालिटिक्स में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मैंने तकरीबन 13-14 महीने में $524 के एड रन किए। $524 को आजकल आप मिला लें तो कोई 2-2.25 लाख के करीब बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये जाहिर है अभी आपको बड़ी अमाउंट लग रही है, लेकिन मैं हर महीने के समझे कि $10-20-30 तक स्पेंड करती रही हूँ या $40-50-60 तक भी गई हूँ। लेकिन ये है कि ओवरऑल मैंने इतने स्पेंड किए। अब इतने स्पेंड करने पे मुझे इम्प्रेशंस कितने मिले, 28,932 मुझे इम्प्रेशंस मिले, मुझे 1272 क्लिक्स मिले, यानी कि जिन लोगों ने मेरी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, यानी कि मैंने आपको पीछे बताया था ना कि क्लिक्स पे मुझे पेमेंट करनी पड़ती है, तो इतने क्लिक्स मिले, ठीक है। और ऑर्डर्स मुझे टोटल मिले 42, ठीक है। अब देखने में ऑर्डर्स कम लग रहे हैं, इतने क्लिक्स पे कम ऑर्डर हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स से मुझे कितनी पेमेंट मिली वो आप बिलीव नहीं करेंगे। ये देखें, $7,603 पिछले एक साल में मुझे सिर्फ प्रोमोटेड गिग, जो कि एक गिग है मेरी, उस पे मिले, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली मेरी एक और गिग पे प्रमोशन रन हुई, लेकिन वो ज्यादा टाइम में एक्टिव नहीं थी, कुछ घरेलू मसरूफियात थी, तो वो मेरी ऑप्शन खत्म हो गई। तो ये बड़ी मोटिवेशनल एक चीज है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, उम्मीद है। अब आपको बताती हूँ कि आपने कैसे खुद कैंपेन रन करनी है, आपको बहुत आसान करके बताऊंगी। सबसे पहले अगर फर्ज करें आप अपने डैशबोर्ड में हैं, तो आप लोगों को यहाँ ग्रोथ एंड मार्केटिंग का ऑप्शन नजर आएगा, आपने उस पर प्रोमोटेड गिग्स पे क्लिक करना है। जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने आपकी एक या दो या जितनी भी आपकी गिग्स फाइवर ने सिलेक्ट की हुई हैं यहाँ पे नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो जिनको नजर आ रही है उनको सबसे पहले तो मुबारक हो, बहुत बहुत, ठीक हो गया। और उन्होंने यहाँ पे हमारे पास एक बटन नजर आएगा जो अभी इस वक्त थोड़ा इनविजिबल है, थोड़ा गौर से देखेंगे, उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इस वक्त मेरी जो प्रोफाइल है, जाहिर है मैंने आपको बताया था कुछ मसरूफियात की बिना पे मैं इस पे फिर ज्यादा काम नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मेरी वो एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। लेकिन आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में मेरे पास वापस आ जाएगी, क्योंकि मैंने दोबारा काम शुरू कर दिया इस पे। तो अब आपको समझाती हूँ कि जब आपने इसको ऑन किया तो सीपीसी जो है वो आपने सिलेक्ट करना है। सीपीसी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। सीपीसी पे जब आपने क्लिक किया तो आपके पास दो तरह की ऑप्शन है। एक ये है कि आप रिकमेंडेड पे क्लिक करें, यानी कि फाइवर खुद ब खुद आपके एड्स रन करेगा, ठीक है, जहां वो बेहतर समझेगा आपकी प्रमोशन को चला देगा, और उसमें क्या होगा कि $3 पर क्लिक आपसे काटे जाएंगे, ठीक हो गया। तो रिकमेंडेड है, लेकिन जाहिर है ये हमें बहुत महंगा पड़ता है। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है कस्टमाइज्ड की। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ देखती हूँ कि मुझे वो कह रहा है, मैंने अब देखे 0.9 मैंने 9 सेंट मैंने डॉलर सिलेक्ट किए, यानी कि पूरा डॉलर नहीं, मैंने 9 सेंट का यानी कि डॉलर के 9वां हिस्सा मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट पाकिस्तानी शायद 20-30 रुपए बन जाए। मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ताकि मैं इतना ही पे करूं जब कोई भी बायर मेरी गिग पे क्लिक करे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक टिप दी जा रही है फाइवर की तरफ से, टू स्टे कम्पिटिटिव सेट केप हायर देन दिस। क्या आप 35 सेंट से ऊपर की बिड सिलेक्ट करेंगे तब कहीं जाके जो जितने भी आपके कंपटीटर्स हैं जिन्होंने एड रन किए हुए हैं उनके टॉप पे आपकी जो गिग है वो दिखाई जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मैं इनकी टिप को फॉलो करूंगी। इन्होंने 35 बोला है तो मैं इसको 40 कर देती हूँ। ये भी ऐसा है जैसे बिडिंग होती है, जिसने जितनी अच्छी बिड की हो उसकी जो गिग है वो ज्यादा ऊपर दिखाई जाएगी, ज्यादा पहले दिखाई जाएगी। तो मैंने यहाँ 40 सेंट सिलेक्ट किया। 40 सेंट का मतलब पाकिस्तानी हमारे पास आई थिंक बन जाते हैं कोई 120 रुपए समथिंग, ठीक है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा वही चीज सजेस्ट करती हूँ जो मैं खुद कर रही होती हूँ। तो मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप लोग रिकमेंडेड पे ना जाएं, वहां बहुत ज्यादा आपकी पेमेंट कट जाएगी। तो आप लोग जाएं कस्टमाइज पे, और इस तरह का जिस तरह अभी मैंने आपके सामने बिडिंग सिलेक्ट की है आपने सिलेक्ट करनी है और सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सेव हो गया इतने पे सीपीसी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि डेली बजट कितना रखना
रखना है हमने, ठीक है। तो लेट्स सपोज स्टार्ट में मैं आपसे कहूंगी कि आप $3 डेली बजट रख लें, फिर आप देखें कि आपको कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर अच्छे इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर भी आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के $5 पे कर दें या फिर 10 भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि जितने आप पे कर सकते हैं मंथली उतना ही आप सिलेक्ट करें और सेव बेच पे क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपका डेली मतलब $5 खर्च होगा। जब आपके $5 पूरे हो जाएंगे डेली के, तो फिर आपकी गिग आगे नहीं दिखाई जाएगी, फिर अगले दिन दोबारा दिखाई जाएगी। तो ये डेली लिमिट हमने सेट कर दी है। तो ओवरऑल इसका ये क्राइटेरिया था और ये सारा सेटअप था। इसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया। कोई चीज आपको इसके अंदर अगर समझ ना आए तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी। कोई इश्यू इसके अंदर आपको फेस करना पड़े मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ती हूँ और जिन मसाइल का मेरे पास हल होता है मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द उनके जवाब आपको वीडियो के जरिए प्रोवाइड करूँ। और आज ही जाके अपने प्रोमोटेड सेक्शन में जाके चेक करें कि क्या आपकी गिग एलिजिबल हो गई है। अगर हो गई है तो बिस्मिल्लाह करें, एड रन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे बहुत से लोग ये रिकमेंड नहीं कर रहे, यकीनन उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं और मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं और मेरी बहुत सी प्रोफाइल्स पे अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां मैंने प्रोमोटेड गिग्स ऑप्शन यूज किया तो मुझे इसका बहुत फायदा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे फायदा उठाएं। अगर वीडियो फायदेमंद लगी है इसको लाइक करें, अगर आपको बहुत हेल्प मिली है इससे तो कमेंट करें, कोई चीज समझ नहीं हो तो कमेंट करें और जिन लोगों का आप भला चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।